गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। हम लोग एक्सरसाइज 11B पे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ओके। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 18. So let's begin question number 19. Look, what is this question number 19 saying? At what rate means we have to find because it's saying at what rate percent, कितने rate percent per annum will rupees 640 amount to rupees 774.40. कह रहा है कितने rate percent पे, at what rate percent, ठीक है। जो प्रिंसिपल 640 रुपीज़ जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो ये प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट होकर इतना हो जाए, ठीक है, 2 साल में। एंड ऑल्सो कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न, ओके। लुक इट हियर, वी हैव टू फाइंड रेट नहीं पता, ठीक है। एंड प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज़ 640, ओके। ऑल्सो अमाउंट इज गिवन, ए फॉर अमाउंट इट्स रुपीज़ 774.40 and the time is given, time is 2 years. So tell me, what is the formula of finding amount? अमाउंट वाला तो फॉर्मूला हमें रेट फाइंड करने का कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, लेकिन अमाउंट फाइंड करने का तो फार्मूला पता है। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 to the power n, okay. Now amount is given. What is the amount? Its amount is this one, okay. 774.40 amount given, okay. Principal is also given 640, okay. Now 1 plus rate we don't know the rate, so we will put rate नहीं पता तो we will put R at the place of rate, okay. And 100 to the power n. What is the time? Time 2 years, okay. Done. Again, tell me one thing, if we will remove this decimal, we can give here 2 zeros, okay, because after decimal it's 2 place 1 2, so we have given here 2 zeros, okay. Now tell me, this one is here multiplicable with this one, तो अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, okay. Let's do it. 77440 by 100, and if this will come this side, it will be divided, okay. Now 1 plus R by 100 to the power 2, okay. Now tell me, this 1 0 and 1 0 is divisible, okay. 7774 and this one, is this 2 divisible by any number? Let's check it. 8 से चेक किया जाए, 8 से ये और इस वाले को चेक करते हैं हम लोग। इट्स नॉट कन्फर्म कि वो डेफिनेटली डिविजिबल हो, लेकिन चेक तो कर सकते। 8 से 64 तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये डिविजिबल है? चलो, ये इससे 8 टाइम्स में और इस वाले को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें मिलेगा 968। अगेन 8 से 1 टाइम में और 8 से इसे डिवाइड किया जाएगा, इट विल बी 121। नाउ टेल मी, यहाँ पे 121 एज न्यूमरेटर एंड 100 इंटू 1 इट्स 100। नाउ 1 प्लस R बाई 100, ओके, टू द पावर 2। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर हम यहाँ से पावर रिमूव करते हैं, इक्वल टू के इधर लाते तो क्या चला जाता है? इक्वल टू के ये पावर हटता है तो इस साइड में क्या जाता है? रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है? रूट। तो 121 बाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100, ओके। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 100। डन। 100 से 1 का डिवाइड हुआ कितनी बार में? 100 से 1 डिवाइड हुआ 100 टाइम में। 100 इंटू 1 100 प्लस R, ओके। नाउ टेल मी, 121 किसका स्क्वायर है? इट्स 11। एंड 100 किसका है? 10 का, ओके। अब ये 100 यहाँ भेज सकते हैं और इस 10 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो 11 इंटू 100, ओके। एंड इफ दिस 10 विल गो दिस साइड, तो इट विल मल्टीप्लाई दिस बोथ, ओके ना। 10 जब इस साइड आया तो 100 को भी मल्टीप्लाई करेगा और R को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 110 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1000 प्लस R को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 110R, ओके। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1100। समझ आ रहा है ना? देखो, ये जब इधर गया, ये इधर आया तो इससे मल्टीप्लाई करा, और 10 जब इधर जाएगा तो इसके लिए भी मल्टीप्लिकेबल और R के लिए भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसके लिए भी और
आर के लिए, तो 10 नाउ ये इधर पहले माइनस होगा, तो 1100 में से इफ वी विल सब्ट्रैक्ट 1000 एंड हियर इट विल बी 10, विल गेट 100, ओके 110 आर, तो 100/10 इज इक्वल टू आर, तो आर कह सकते हैं what is that? R is 10%. Okay, this is what the answer of question number 19. Is it clear? Rate percent is equal to 10%. Okay, चलो अब हम देखते हैं 20 नंबर, है ना। सी 20 नंबर में अब क्या कह रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है 20 नंबर भी, लेकिन 1920 में क्या कह रहा था, रेट परसेंट निकालने को, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 20 एंड 21 में क्या कह रहा है, हमें टाइम निकालना, क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना। इन हाउ मेनी ईयर्स मीन्स क्या, वी हैव टू फाइंड टाइम, टाइम नहीं पता। विल 1800, ठीक है, अमाउंट टू रुपीज़ दिस वन, मतलब प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना हो जाएगा, कितने सालों में इतना रुपया बढ़कर इतना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 1800, ओके, एंड अमाउंट हो जाएगा आपका 2178 एंड रेट इज गिवन 10%, है ना, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। देखो फिर से लेट्स रीड दिस क्वेश्चन अगेन, कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, वी डोंट नो द ईयर्स, ठीक है, विल रुपीज़ 1800 अमाउंट टू, मीन्स दिस प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज़ 2178, अमाउंट इतना हो जाएगा एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो चलो हमें फॉर्मूला तो पता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ओके, चलो ठीक है, अमाउंट इज गिवन 2178, ओके, प्रिंसिपल इज गिवन 1800 इंटू 1 प्लस रेट इज गिवन 10/100 टू द पावर n, चलो n ही रहने देते हैं क्योंकि हमें n क्या टाइम है, n क्या होता है, टाइम है, टाइम तो पता नहीं है, तो हम लोग टाइम को n ही रहने देंगे। ओके, चलो इस वाले को हम लोग यहाँ ला के डिवाइड कर सकते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं, चलिए, और इसे भी सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले इधर भेज देते, 2178 डिवाइडेड बाई 1800 इज इक्वल टू, नाउ इन दोनों का ये इधर आ चुका है, ठीक है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ओके, अब यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 100, चलो ठीक है, 100 से 1 कितनी बार में डिविजिबल है, 100 टाइम में, एंड 100 इंटू 1 100, एंड 100 से 100 कितनी बार में डिविजिबल, 1 टाइम में, 1 इंटू 10 10 टू द पावर n। ओके, चलिए ठीक है, 110/100 टू द पावर n इज इक्वल टू 2178/1800। ओके, अब देखो क्या करेंगे, लुक दिस 1010 डिविजिबल। अच्छा, इस वाले को ये बताओ, हम अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स डिवाइड इट विद द टेबल ऑफ 3 के टेबल से इसे अगर डिवाइड करेंगे विल गेट 600। ओके, 3 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 2 6, अगेन 3 के टेबल से फिर से डिवाइड कर ले तो विल गेट 200 एंड हियर विल गेट 2 4 2। ओके, चलो 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं 100 एंड हियर विल गेट 1 2 1। ओके, अच्छा अब बताओ यहाँ क्या बचा, 1 2 1। इस 1 2 1 को ध्यान से समझना, 1 2 1 और 100 जो है, मीन्स हमारा ध्यान से समझना है हमें, कुछ इस तरीके से आएगा, 121/100 इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। अच्छा, इस 121 एंड 10 किसका स्क्वायर, 121 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 11 का, किसका है, 11 का, 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 आता है, एंड 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 का। तो बताओ हम लोग इस तरीके से टू द पावर 2 लगा सकते हैं, ध्यान से समझना, क्यों, ये जो था ना हमारा दिस 121 के लिए, ओके 121 के लिए 11 लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायरिंग, एंड 100 के लिए 10 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यानी स्क्वायरिंग के लिए, क्योंकि 11 का स्क्वायर 101 और 10 का स्क्वायर 100। ओके, नाउ टेल मी, दोनों साइड सेम है तो कट सकता है ना, 11/10 11/10, क्योंकि 10 इधर आएगा 11 इधर आएगा तो कट जाएगा, ठीक है,
तो कह सकते हैं, और यहाँ क्या बच गया n, 2 इज इक्वल टू n, यानी कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। इज दैट क्लियर? 2 यहाँ 2 रह गया और यहाँ n बच गया, तो 2n इज इक्वल टू 2, यानी n क्या कह सकते हैं, 2 साल कह सकते हैं ना। टाइम कितना साल हो गया, 2 साल। ओके, ये कैसे डिवाइड हुआ समझ आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ईयर्स, अगेन 21 में क्या पूछ रहा है, कितने सालों में ₹6,250 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल, दिस वन इज़ व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाना है हमारा 7,290 रुपीज़ एट 8%। व्हाट इज़ द रेट परसेंट, 8%, एंड वी डोंट नो द टाइमिंग। ओके, टाइम हमें पता नहीं। ओके, तो ये बताओ, अमाउंट वाला तो फॉर्मूला पता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100, ठीक है, टू द पावर n क्या है, टाइमिंग। अमाउंट इज गिवन 7,290, ओके, अमाउंट इज 7,290 and the principal is 6,250 into 1 + R means 8/100 टू दी पावर n। ओके, चलो ये इसके साथ यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर इक्वल टू के इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 7,290/6250, ओके, इज इक्वल टू, इन दोनों, ये तो इधर आ चुका है, अब बचा क्या, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 100 से 1 कितनी बार में डिविजिबल, 100, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 100, प्लस 100 से 100 कितनी बार में डिविजिबल, 1 इंटू 8 टू द पावर n। चलो, दिस 0 0 डिविजिबल। नाउ टेल मी वन थिंग, 729 किसी का स्क्वायर है या नहीं है, एंड 625, थिंक ऑफ द नंबर। तो ये 729 के लिए ये बताओ, हम 727 का स्क्वायर कर सकते हैं, एंड 625 के लिए 25 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये ऐड होकर क्या आ गया, 108/100 टू द पावर n। अच्छा, इससे और इससे हम 50 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, और इसे कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 54। अगेन ये 2 के टेबल से 25 टाइम में, और ये 27। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसे हम दोनों पे स्क्वायरिंग हो गया, देखो ये कैसे आया, इसका स्क्वायरिंग होगा ये, और इसका स्क्वायरिंग ये, ठीक है, तो 27/25 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, हियर यहाँ 20 काट छाट कर क्या बचा, 27 न्यूमरेटर में एंड 25 डिनोमिनेटर में n। देखो बिल्कुल सेम आ गया ना, 27/25 27/25, तो यहाँ अब क्या बच गया, n 2 बच गया, n इज इक्वल, और यहाँ n इज इक्वल टू 2, तो कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 21। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 22 का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।